और अब आपको बताएंगे सफलता की कहानी टॉपर्स की जुबानी। जी हाँ, यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है जिसमें इंदौर के प्रदीप सिंह को 26वीं रैंक मिली है। तो कामयाबी की कहानी आपको जरूर सुनवाएंगे, मिलवाएंगे भी, बताएंगे कि आखिर कैसे यहां तक पहुंचे हैं प्रदीप सिंह। 26वीं रैंक उनको मिली है। साथ ही आयुष से भी मिलवाएंगे आपको। 267वीं रैंक उनको यूपीएससी में मिली है। यूपीएससी 2019 का रिजल्ट आ गया है और अब न्यूज 18 मध्य प्रदेश पर आप इन दोनों टॉपर्स से मिल सकते हैं जिन्होंने अपने प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। और इनसे जानेंगे कि आखिर कैसे तैयारी की, क्या कुछ तैयारी की, आज ये मुकाम जो उनको हासिल हुआ है, इसके पीछे कितनी मेहनत है। इस तमाम बातें उनकी जुबानी जानेंगे। तो टॉपर्स कैसे बनते हैं, चलिए टॉपर्स से ही जानते हैं। प्रदीप सिंह इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। 26वीं रैंक प्रदीप सिंह को मिली है। और आयुष खरे रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूपीएससी में 267वीं रैंक उनको मिली है। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। प्रदीप, आपको बहुत बहुत बधाई, 26वीं रैंक, आपने वाकई में मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। और आयुष, आपको भी बहुत बहुत बधाई छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने के लिए। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। दोनों से मैं बारी बारी बात करूंगी। और सबसे पहले प्रदीप, आपसे बात करना चाहूंगी। 26वीं रैंक वाकई में बहुत अच्छी रैंक इसे कहा जाता है। सब कुछ जानना चाहती हूं। सबसे पहले तो कैसा महसूस कर रहे हैं ये बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेचुलेट करने के लिए। मैं आयुष को भी कांग्रेचुलेट करूंगा अच्छे रिजल्ट के लिए। और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं, क्योंकि लास्ट ईयर 93 थी। थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत मुझे महसूस हुई, तो मैंने दोबारा एग्ज़ाम दी और मुझे लगता है कि वो मेहनत अब सफल हुई है। और आगे मैं अब और जो इससे सर्विस मुझे मिलेगी और उससे जो चुनौतियां सामने आएंगी, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। बताएंगे प्रदीप, कितनी मेहनत लगी आज इस मुकाम पर पहुंचने के लिए, क्योंकि एक सपना होता है यूपीएससी क्लियर करना, इंटरव्यू, तमाम तरीके के डर होते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कैसे आपकी दिनचर्या रहती थी, कितनी मेहनत की? जी हाँ, मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, क्योंकि जब भी आप किसी भी जीवन में आप कोई लक्ष्य बनाते हैं तो लक्ष्य हमेशा बड़ा ही होता है। और बड़े लक्ष्य के लिए मेहनत भी का आकार भी बड़ा होना चाहिए। तो मेहनत तो डेफिनेटली बहुत करनी पड़ती है। और पढ़ाई में ऐसा कोई गिनता नहीं था कि कितने घंटे। स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में भी जब भी पढ़ाई करता था तो बस मकसद ये होता था कि पढ़ाई प्रोडक्टिव हो। और जितनी देर में मैं पढ़ाई करूँ, उस पढ़ाई का मैं काफ़ी मतलब अच्छी यूजफुल पढ़ाई करूँ, जिससे मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। तो पढ़ाई कैसी करते हैं आप, उस पर ज़्यादा आपकी सक्सेस डिपेंड करती है, ना कि ये कि आप कितने देर तक पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल, क्वालिटी पढ़ाई बहुत मायने रखती है। प्रदीप, थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताएंगे। आपके पिता क्या करते हैं? पिताजी पहले पेट्रोल पंप पे काम करते थे एज अ सर्विसमैन। और लास्ट ईयर जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने वो जॉब छोड़ी। मम्मी हाउसवाइफ है और भैया प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे पहले। जी, आयुष से भी मैं बात करना चाहूंगी। आयुष, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसा महसूस कर रहे हैं आप भी ये बताइए। 267वीं रैंक आपने हासिल की है, छत्तीसगढ़ का नाम आप रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप को भी मेरा बहुत बहुत बधाई है। और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी एक लंबी जर्नी थी, 2-3 साल की। और फाइनली जब रिजल्ट डिज़ायरेबल आता है तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है। सो आई एम फीलिंग गुड। बधाइयों का तांता लगना शुरू हो गया होगा आयुष? जी जी जी, बहुत फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स बहुत खुश हैं। जो मेरे फ्रेंड्स थे, इनफैक्ट जो थ्रू आउट जर्नी मेरे साथ रहे, उनके अलावा सारे बहुत लोग खुश हैं। एंड यस। आयुष, फेवरेट सब्जेक्ट की बात करूं, कौन सा आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है? मैम, मेरा ऑप्शनल तो ज्योग्राफी था। सो ऑब्वियसली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। बट मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते थे। और मार्क्स की मैं बात करूं तो कितने कितने नंबर्स आए हैं?
अभी मार्क्स यूपीएससी ने रिलीज नहीं किए हैं, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑप्शनल्स में मेरा शायद अच्छा परफॉर्मेंस रहा होगा। अच्छा, कितने घंटे की पढ़ाई, जैसा कि अब प्रदीप ने बताया कि वो गिनते नहीं थे कितने घंटे की पढ़ाई, बड़ी प्रोडक्टिव होनी चाहिए, क्वालिटी पढ़ाई होनी चाहिए, स्टडी जितनी भी देर आप करते हैं। आपने कुछ निर्धारित कर रखा था समय कि इतने से इतनी देर पढ़ूंगा, क्या दिनचर्या रहेगी? नहीं, मैं एग्री करता हूँ प्रदीप से, क्योंकि मैंने भी कभी घड़ी देख के पढ़ाई तो करी नहीं है। और अराउंड फिर भी अगर मैं बोलूँ तो 4 से 5 घंटे ही होती थी, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तभी मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे जितना समय मिलता था तो मैं उसको डिवोट कर देता था। बाकी यस, क्वालिटी रियली मैटर्स। अगर आपकी क्वालिटी आप डिवोट कर पा रहे हैं, क्वालिटी टाइम, और कितना आपने प्रोड्यूस किया अपनी स्टडीज से, दैट विल मैटर। इंटरव्यू बड़ा टफ माना जाता है आयुष, और सब लोग बड़े डरते हैं क्योंकि बड़े ट्रिकी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता, बहुत कठिन नहीं होता, लेकिन वो बड़ा ट्रिकी होता है। इंटरव्यू कैसा रहा आपका? जी जी जी, इंटरव्यू अच्छा रहा था। आपने ऐसा कहा ट्रिकी क्वेश्चंस, तो हाँ, ट्रिकी क्वेश्चंस तो कभी कभार पूछे जाते हैं। मुझसे भी एक सवाल पूछा गया था कि अगर आप इजाजत दें तो मैं शेयर करूं। जी बिल्कुल। मैम, मुझसे ये पूछा गया था कि 99 और 100 में 100 जो नंबर है वो बड़ा है, 99 छोटा है, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ से कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें 99 बड़ा था और 100 छोटा था। तो इस टाइप के थोड़े ट्रिकी सवाल जरूर पूछते हैं। बाकी ऑन एन एवरेज सवाल हर टाइप के पूछते हैं, करंट अफेयर से, आपकी पर्सनल लाइफ से। जी, मुझे स्प्रिंटिंग करना पसंद है, तो मैंने ये कहा था कि अगर मेरी टाइमिंग 9.99 है तो इट इज मच बेटर देन 100 10.00। तो सर ने हंसते हुए कहा कि इट इज 10.00 नॉट 10.100। तो दे वर लाफिंग, बट उन्होंने फिर खुद भी इसका जवाब दिया कि अगर आपकी रैंक 99th आ जाए तो इट इज बेटर देन 100। सो बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप, आपसे भी जानना चाहूंगी इंटरव्यू कैसा रहा, क्योंकि जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, इंटरव्यू के नाम से थोड़ा डरते हैं, घबराते हैं, और फिर यही होता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया जाए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कई बार ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका इंटरव्यू कैसा रहा प्रदीप? क्या पूछा गया था, बताएंगे? इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। हाँ, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो जज करना चाहते हैं आपकी पर्सनालिटी की विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे जवाब देते हैं क्वेश्चंस के। तो सवाल काफ़ी थे, मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड से सवाल थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। उन्होंने पूछा कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में ऐसा परसेप्शन है कि करप्ट हैं लोग थोड़े, तो मैंने कहा कि हाँ परसेप्शन है, लेकिन ये इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज काफ़ी अच्छे से कंट्रीब्यूट करती है, और जो इसके सर्विसमैन है उनके कारण ही टैक्स कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण गवर्नमेंट अच्छे से अच्छी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर पाती है ग्राउंड पे। और फिर उन्होंने काफ़ी मुझे उलझाने की कोशिश की इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ के। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी पेशेंस के साथ उसका आंसर दिया, तो जिसका शायद मुझे लगता है पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा मेरे इंटरव्यू। प्रदीप, 26वीं रैंक आपकी आई है, संतुष्ट हैं रैंक से? जी मैम। मैं पिछली बार जब 93 रैंक आई थी तब भी बहुत संतुष्ट था, क्योंकि ये मेरी मेहनत का फल है। अगर कोई असंतुष्ट है तो मेरे ख्याल से फिर रैंक कभी ये मैटर नहीं करती कि कौन सी रैंक है। लास्ट ईयर 93 पे जब मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज मिली तभी मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि जब मैं कुछ भी नहीं था और उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस का एक ऑफिसर बना, तो डेफिनेटली बहुत संतुष्ट करने वाली चीज़ थी, और आज भी बहुत संतुष्ट हूँ। और मैं तो ये कहूँगा कि पिछली बार जब मेरी 93 आई थी तो वो इससे ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला क्षण था। आगे क्या सोचा है? जैसे कि अभी बता रहे थे कि भाई करप्शन है इंडियन सर्विसेज में, ये सवाल भी उठते आ रहे हैं। अब आपने क्या सोचा है आगे, कैसे ये जो जितने भी परसेप्शंस हैं इनको कैसे दूर करेंगे प्रदीप? अब जी, मैं ये मानता हूँ कि ये आज जो सक्सेस मिली है दैट इज़ जस्ट स्टेज ऑफ माई लाइफ, और रियल चैलेंज नाउ बिगिंस। तो अब जो चैलेंजेस सामने आएंगे वो ये होंगे कि जिस रीज़न के कारण मैंने ये प्रिपरेशन शुरू की थी, कि जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसको मैं एक मीडियम के तरह यूज़ करूँगा और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करूँगा। तो मुझे लगता है कि अगर इफ़ आई वुड बी एबल टू ब्रिंग दैट चेंज, तो देन ओनली दिस सक्सेस कैन मीन एनीथिंग।
तो ये सक्सेस सार्थक तभी सिद्ध होगी जब मैं अगर इससे कुछ चेंज ला पाऊँ सोसाइटी में, एक छोटे से छोटा चेंज भी अगर ला पाऊँ तो। बिल्कुल। आयुष, समाज में बहुत बदलाव की ज़रूरत है और आप अब कर सकते हैं बदलाव आने वाले समय में, तो क्या कुछ सोचा है आपने, कैसे अब समाज में बदलाव और एक पूरी देश के प्रति प्रेम भावना और देश हित की भावना से कैसे काम करेंगे? जी, मेरा ये जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत मेरा लगाव है और मैं ये आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर टेक्नोलॉजी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में और इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में आती है तो इससे कई सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती है। सो बीइंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई वुड ट्राई टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम्स इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज फार एज पॉसिबल। आयुष, आप अपने बताएंगे आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, फादर क्या करते हैं, किस तरीके का एटमॉस्फेयर आपकी फैमिली में है? जी जी, मेरे फादर मदर बोथ आर प्रोफेसर, दोनों शिक्षक हैं और फादर इस वक्त जामगांव में पोस्टेड हैं एंड माय मदर इज करेंटली वर्किंग इन कामधेनु यूनिवर्सिटी, शी इज आल्सो प्रोफेसर। और मेरा भाई जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन में है इस वक्त, बायोमेडिकल इंजीनियर एंड एसेंशियल सर्विसेज में ही इज पोस्टेड इन बस्तर। सो हमेशा बचपन से ही पढ़ाई का ही थोड़ा एक एनवायरमेंट रहा है घर में, तो उसका हेल्प मिला है मुझे डेफिनेटली। कब सोचा था कि भाई अब यूपीएससी की ही तैयारी करनी है, क्योंकि ये ठान पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आप इतने आपका जो दृढ़ निश्चय इतना मजबूत है, आप दृढ़ हैं कि आप ये सोचते हैं कि भाई अब इसी की तैयारी करनी है और इसी में सफलता हासिल करनी है। कब सोचा था? ये सिविल सर्विसेज से पहले मैं डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहता था। मैंने एयरफोर्स के लिए ट्राई किया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए मैंने 3 अटेम्प्ट्स भी दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं क्लियर नहीं कर पाया था उसे। तो उससे सिमिलरली अगर मैंने अपना और डिफरेंट करियर ऑप्शंस को जब एक्सप्लोर करने की कोशिश करी तो मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज ये बहुत ऑप्शंस हमपन को प्रोवाइड करता है। तो बस मैंने फिर 3rd ईयर के आसपास ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। तो आपके पेरेंट्स जो कि दोनों प्रोफेसर्स हैं, वो आज बहुत खुश होंगे और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे आयुष। जी जी, डेफिनेटली बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे भी उनकी, और उन्होंने पूरी थ्रू आउट द जर्नी, मेरी मदर हमेशा मेरे साथ रही, फादर भी रहे, तो बहुत सपोर्ट रहा फैमिली से। तो जब रिजल्ट अच्छा आया तो दे आर वेरी हैप्पी। प्रदीप, आपसे भी जानना चाहूंगी, पहले तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब पता चला कि भाई 26वीं रैंक मिल गई है, ये पहली बात। दूसरी बात ये प्रदीप, क्योंकि जब आप यूपीएससी की या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत जगह अपने मन को मारना पड़ता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग कहीं पार्टी में नहीं जाते, कोई मेहमान भी आता है तो बहुत देर तक उनसे इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, कहीं घूमने नहीं जा पाते हैं। कई बार अपनी बड़ी इच्छाओं को दबाना पड़ता है कि नहीं भाई पहले ये ज़रूरी है, ये सब तो बाद में होता रहेगा। प्रदीप जी, ये आज एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट आज आएगा। तो जब लास्ट ईयर मेरी 93 आई थी और उसके बाद जब मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया तो मेरे मम्मी पापा ने ही ये हौसला दिया था कि हाँ तुम दोबारा अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो, प्रिपरेशन पूरी अच्छे से करो और रिजल्ट भगवान पे छोड़ दो, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आज जब रिजल्ट अच्छा आया तो माता पिता बहुत हर्षित हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि ये बहुत अवेटेड था ये रिज़ल्ट। तो वो काफ़ी खुश हैं। और हाँ, काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। जैसे मैंने 3 या 4 साल बाद पहली बार घर पे राखी मनाई है, तो 3 साल में राखी भी छोड़ी, दिवाली भी मैं नहीं मना पाया क्योंकि मैं प्रिपरेशन में था, और फैमिली वेडिंग्स वगैरह भी मैंने काफ़ी सारी छोड़ी है। तो हाँ, छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब आपको कुछ हासिल करना होता है तो कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ता है। और लेकिन जब ये सक्सेस मिलती है तो वो ऐसा लगता है कि हाँ, वो सारी मेहनत, वो सारे जो चीज़ें छोड़ी गई थी वो सब एकदम सफल सही हो गया और वो रिजल्ट आप दोनों को आज मिला है। प्रदीप आपको और आयुष आपको भी, क्योंकि कई जगह आयुष आपने भी अपना मन मारा होगा, अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया होगा कि चलो पहले इस पर फोकस करता हूं, लेकिन आज उसका रिजल्ट आप दोनों को मिला है। न्यूज़ 18 आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता है, आपका भविष्य बहुत अच्छा हो, उज्जवल हो, आप देश हित में काम करते रहें, ये शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर।